हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं स्केल्स, सिंबल, कलर्स और समथिंग टू नो। सो वेलकम बैक टू के सोशल स्टडीज। पिछले वीडियोस में हमने डायरेक्शंस और इंटरमीडिएट डायरेक्शंस के बारे में जाना। बच्चों, कुछ लैंग्वेज होती है मैप की जिसे ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सेप्ट की जाती है ताकि हम किसी भी लैंग्वेज के मैप को आसानी से पढ़ सकें। जैसे हिंदी के अक्षरों को जानने के लिए वर्ण का जानना जरूरी है, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक उसी तरह से इंग्लिश के अल्फाबेट्स को जानना जरूरी है। ठीक है, तो डू यू नो कितने तरह के मैप होते हैं? तो मैप होते हैं, रोड्स मैप हैं, क्लाइमेटिक मैप हैं, पॉलिटिकल मैप हैं, फिजिकल मैप्स हैं और थीमेटिक मैप्स हैं। राइट? तो डिफरेंट टाइप ऑफ मैप होते हैं। तो मैप के लैंग्वेज में एक डायरेक्शन तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं। अब हम लोग स्केल को जानेंगे। स्केल का डिफिनेशन एग्जाम में पूछा जाता है, सो आप लोग याद कर लोगे। ओके, scale is used to represent the ratio between the distance on map and the distance on the ground. स्केल यूज की जाती है मैप का डिस्टेंस जानने के लिए कि एक्चुअल में कितना डिस्टेंस है दो प्लेसेस के बीच। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1:1000 और 1 cm इज ऑन द मैप इक्वल टू 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। तो 1:1000 जो है, या नहीं तो 1 cm इक्वल बराबर होते हैं 1 किलोमीटर, या 1 cm इक्वल टू 1000 किलोमीटर यूज किया जाता है। इसी मैप में आप देख सकते हो, यहाँ पर जो है नहीं, इसमें तो दिया हुआ नहीं है। ओके, तो आप दो प्लेसेस के बीच, जैसे रांची टू पटना 1 cm होगा। आप स्किल से कैलकुलेट कर लो दोनों का कैपिटल। ठीक है, टू स्टेट्स का 1 cm होगा, तो 1 cm इक्वल टू 1000 किलोमीटर। एक्चुअल डिस्टेंस वो कितना है? 1000 किलोमीटर है। ठीक उसी तरह से सिंबल्स, सेकेंड लैंग्वेज, एक्चुअली थर्ड लैंग्वेज ऑफ मैप। अ सिंपल रिप्रेजेंट्स रियल ऑब्जेक्ट। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज सिंबल, तो आप क्या कहोगे? सिंपल रिप्रेजेंट्स रियल ऑब्जेक्ट। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ ए सिंपल ड्राइंग और ए लेटर और ए शेप। तो ये डिफिनेशन हुआ सिंबल का। कुछ सिंबल्स ऑलवेज आस्क इन एग्जाम, जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में जो पूछे जाते हैं सिंबल वो हैं रेलवेज, हाँ रेलवेज, राइट। ठीक है, पावर लाइन, राइट, बिल्डिंग्स, राइट, बाइसाइकिल स्टैंड। ये सारी सिंबल्स एग्जाम में पूछे गए हैं। ट्रीज, डेसिडुअस ट्रीज, पॉन्ड्स और ब्रिजेस, ये सारे एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। राइट बच्चों, आपको इन्हें लर्न कर लेना है। डू यू नो, देखो रोड में चलने के लिए सिग्नल्स को जानना जरूरी है। रोड में कुछ साइंस होते हैं, आर पुट ऑन द रोड साइन टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द ड्राइवर। एक दूसरे से टक्कर ना हो, दो गाड़ियों के बीच टक्कर ना हो, इसके लिए रोड्स में क्या होता है? स्पीड लिमिट होती है, कर्व ऑफ द रोड्स, स्पीड ब्रेकर्स होते हैं। इन सब चीज़ों की जानकारी ड्राइवर को होना बहुत जरूरी है। ओके, आप इसे असाइनमेंट के रूप में बना लोगे कॉपी में। नेक्स्ट है कलर। कलर इंडिकेट डिफरेंट फीचर्स ऑफ ए मैप। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर
कलर को ब्लू से दिखाया जाता है। ब्लू कलर जहाँ है मैप में आप समझ जाओ कि वाटर बॉडीज है। और ब्राउन इंडिकेट हिल्स और ग्रीन कलर इंडिकेट स्नो। ग्रीन कलर इंडिकेट्स प्लेन, मैदानी इलाका, और स्नो के लिए व्हाइट कलर चिल्ड्रेन। ठीक है। समथिंग टू नो, स्केच गिव अस रफ आइडिया, कंप्लीट आइडिया, नो आइडियाज। तो रफ आइडियाज, ए मैप गिव अस अ ट्रू लोकेशन ऑन ए फ्लैट सरफेस, राइट। फ्लैट सरफेस मीन्स पेपर, फ्लैट सरफेस होती है। ठीक उसी तरह ब्लू कलर ऑन ए मैप इंडिकेट वाटर बॉडीज। हैंड्स ऑफ द कंपास ऑलवेज पॉइंट टू, इधर कंपास की हैंड पॉइंट करती है तो नॉर्थ। फिल इन द ब्लैंक्स। There are 4 cardinal directions. People generally follows landmarks when they have to reach a place. People क्या करते हैं? लैंडमार्क फॉलो करते हैं जब वो किसी प्लेस पर जाना होता है। The hand of a compass always point to the north. और in between the 4 cardinal directions there are 4 intermediate directions. It is important to know the language of a map. Thank you for listening and watching my videos.